अगर आपका अभी थोड़ा-सा कलर ग्रेडिंग में इंटरेस्ट डेवलप हो गया हो और आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज़ लगी हो, क्योंकि आप देखें बिल्कुल ऐसा ही है कि आपने अगर किसी कोई कोई स्केच बनाया हो और अब आप उसमें पेंट कर रहे हैं, तो कलर ग्रेडिंग बिल्कुल ऐसा ही प्रोसेस है। कलर करेक्शन एक तरह लाज़मी चीज़ है। कई दफ़ा अगर आपका प्रोडक्शन में कोई चीज़ अप एंड डाउन है, कहीं पर एक्सपोज़र या फिर टेम्परेचर बैलेंस नहीं हो सका शॉट्स डिफरेंट लेने में, तो कलर करेक्शन आपके लिए वहाँ पर ज़रूरी हो जाती है, इतनी आपको ज़रूर आनी चाहिए। जो ग्रेडिंग है, ऑब्वियसली वो बाय चॉइस भी है और बाय थीम है। आपके एस्थेटिक्स डिफाइन करते हैं किस तरीके से आपने उसको लेके चलना है और क्या आप उसमें कितना ड्रामा, क्या चीज़ ऐड करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ कलर्स बेसिकली। तो अभी हम जो बात करने लगे हैं, वो हम बात करने लगे हैं लट्स की। अब लट्स क्या है? बेसिकली लुकअप टेबल्स है और इसमें होता क्या है कि आप अपनी फ़िल्म की एक लुक बनाते हैं अदर देन जो आपने बेसिक कलर करेक्शन की होती है। हमने पहले कुछ मूवीज़ की एग्जांपल्स देखी थी, हमने मैट्रिक्स के बारे में बात की थी, हमने 300 के बारे में बात की थी और भी बहुत इस तरह की मूवीज़ हैं। कलर ग्रेडिंग तो आपको पता है हर मूवी में मतलब ज़रूरी होती है और वो थीमेटिकली उसके हिसाब से वो चीज़ें उसमें चलती हैं। जो लुकअप टेबल्स हैं, कुछ बाय डिफ़ॉल्ट एडोबी प्रीमियर में बने बनाए भी होते हैं। आप उनको डिफरेंट वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं और उसके अलावा अगर आप चाहें तो इनको खुद से क्रिएट भी कर सकते हैं, अगर आपको फ़ोटोशॉप आता है। तो आइए हम देखते हैं किस तरीके से हम एक लट खुद अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं। मेरे पास टाइमलाइन पे कुछ क्लिप्स मौजूद हैं, उनमें से मैं एक क्लिप यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैं देखता हूँ कि अगर मैं इसमें से कुछ लट इसके ऊपर लगा सकूँ जो लुकअप टेबल है। आप बेसिक कलर करेक्शन कर सकते हैं, उसके बाद फिर आप बाकी क्रिएटिव में जाके आपके पास ये लुक की ऑप्शन मौजूद है यहाँ पर। इस मेन्यू को अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो इसमें आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट जो प्रीमियर के अपने बने हुए लट्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। आप अगर इनको ट्राई करें तो आप देख सकते हैं बिल्कुल इस वक़्त जो है वो लुक जो है चेंज हो चुकी है। डिफरेंट लट में डिफरेंट कलर सेटिंग्स हैं, डिफरेंट लुक्स हैं, डिफरेंट फ़ील हैं और आप फर्दर अगर आप चाहें तो इनको मज़ीद चेंज कर सकते हैं, जो कि हम पिछले लेक्चर्स में हम देख चुके हैं कि किस तरीके से हम उसकी इंटेंसिटी वगैरह भी यहाँ से कम ज़्यादा लट की कर सकते हैं। अगर हमें कुछ और इफ़ेक्ट्स इसमें ऐड करने हैं, बाय डिफ़ॉल्ट जो चीज़ें इसमें ऐड होती हैं, या फिर अगर हमने कलर के हिसाब से अगर कुछ चेंज करना हो अपने कलर व्हील्स में जाके भी हम इस पे काम कर सकते हैं। विनियट भी हमने पहले एक्सप्लोर किया था कि ये बिल्कुल आपके एजेस पे थोड़ा-सा डार्कर एरियाज़ या फिर अगर आप वाइट एरियाज़ भी बना सकते हैं, जिसकी वजह से आपका जो सब्जेक्ट होता है वो मज़ीद हाइलाइट हो जाता है। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि आपके पास प्रीमियर के बाय डिफ़ॉल्ट लट मौजूद हैं, उसके अलावा आप कुछ लट्स आपको फ्री एसेट्स मिल भी सकते हैं, लट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं, कुछ परचेज़ भी आप करना चाहें तो कर सकते हैं। और इसके अलावा हम देखते हैं कि अगर हम लट खुद से क्रिएट करना चाहें, लट क्रिएट करने के लिए हमें फ़ोटोशॉप का इस्तेमाल करना होगा और उसके लिए ज़रूरी है आपको फ़ोटोशॉप थोड़ा-सा बेहतर लेवल पर आता हो, इतना बेहतर कि आप उसमें एडजस्टमेंट लेयर्स पे काम कर सकें और आप सिलेक्टिव एरियाज़ पे काम कर सकें। यहाँ से हम इसको इस वक्त रीसेट कर देते हैं और हम अपना ये इमेज चाहें तो फ़ोटोशॉप में लेके जा सकते हैं, ताकि हमें फ़ोटोशॉप में लट बनाते वक्त हमें आसानी हो और हम यहाँ से सिलेक्टिव एरियाज़ पे काम कर सकें, हमें अपनी एक लुक उसी में ही नज़र आ रही हो। इस वीडियो का स्टिल फ्रेम एक्सपोर्ट करने के लिए मेरे पास यहाँ पर एक छोटा सा ये कैमरा बना हुआ है और इसमें एक्सपोर्ट फ्रेम की ऑप्शन मौजूद है। मैंने इसको क्लिक किया तो ये मुझसे फॉर्मेट भी पूछ रहा है कि आपको इस फॉर्मेट में करना है। हमें एज सच इमेज रेफरेंस के लिए चाहिए, तो इस वक्त बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता कि हमारा जो इमेज है वो कौन से फॉर्मेट का हो, और हम यहाँ पर इसका नाम रख सकते हैं कि रेफरेंस इमेज, या कोई भी नाम आप रखना चाहें। ब्राउज़ में जाके आप देख सकते हैं कि जहाँ पर आपको इसको सेव करना है आप इसको पाथ देंगे और ऑब्वियसली जहाँ पर आप काम कर रहे होंगे जिस फ़ोल्डर में, उसमें आप इसको रख सकते हैं। मैं इसको इमेजेस के अंदर ही रख लेता हूँ। इमेज मेरा एक्सपोर्ट हो चुका है और यहाँ से मैं अब फ़ोटोशॉप में ओपन करूँगा। जिस तरह से आपका जो भी सीक्वेंस बना होगा आप अपना सीक्वेंस देख सकते हैं। पहले आपका नॉर्मली अगर आप HD 1080 पे जा रहे हो तो 1920x1080 आपकी सेटिंग होगी, सीक्वेंस सेटिंग से जाके मैंने देख ली। तो अब मैं अपने फ़ोटोशॉप में भी इसी साइज़ का ही बनाऊँगा, ताकि मेरे पास जो ये क्लिप है उसी के हिसाब से सेट हो जाए, जो मैंने एक्सपोर्ट किया है स्टिल इमेज।
यहाँ से मैं न्यू के ऑप्शन में जाता हूँ, यहाँ पर बने बनाए प्रीसेट मौजूद होते हैं। आप लोग फ़ोटोशॉप मज़ीद सीखने के लिए आपके पास ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग का कोर्स भी डीजी स्किल की वेबसाइट पर है। आप वहाँ से भी कुछ ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग के ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं। तो इसमें हम जो टाइमलाइन हमारी थी HD 1080 थी, हमने यहाँ से 1080 ही सिलेक्ट किया हुआ है, और अगर हम चाहें तो इसमें फ़र्दर चेंज कर सकते हैं, लेकिन अभी हमें ऐसा कोई चेंज रिक्वायर्ड नहीं है। हमारा मेन जो मकसद था इस वक्त 1920x1080 था, और बाकी हमने एडजस्टमेंट लेयर्स के ऊपर काम करना है, और उसके बाद फिर हम उसको एक्सपोर्ट करके एज अ लुकअप टेबल ले जाएंगे। यहाँ से क्रिएट करेंगे, आपके पास न्यू फाइल खुल जाएगी। अब यहाँ पर मैं अपनी उस इमेज को इंपोर्ट कर लेता हूँ जहाँ पर जिसको हमने एक्सपोर्ट किया था प्रीमियर से लट बनाने के लिए। ये हमारे पास स्टार का रेफरेंस इमेज फाइल, इसको हमने ओपन किया तो आप देख रहे हैं कि जो आपके पास वीडियो थी उसका स्टिल इमेज जो एक्सपोर्ट किया था वो आपके पास यहाँ पे खुल गया है। इस लेयर को आप सिलेक्ट करके अपनी उस फाइल में ले जाएं जहाँ पर आप काम कर रहे हैं। सिलेक्शन टूल से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं बिल्कुल फ्रेम के अंदर, क्योंकि हमने फाइल को ओपन किया था इंपोर्ट की जगह, उसको हम बेशक चाहें तो बंद कर दें। फर्दर सेटिंग्स में जाऊंगा, जो कि आप यहाँ पर इसके डिफरेंट एरियाज़ पे काम कर सकते हैं। आपके पास डिफरेंट सेटिंग्स मौजूद हैं। फ़ोटोशॉप थोड़ा सा एडवांस है एज इन कलर ग्रेडिंग और करेक्शन में। आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पर ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा हैं। मैं इसकी ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, लेवल्स, मैं हर चीज़ पे अलग अलग काम कर सकता हूँ। अगर मैं लेवल पे जाता हूँ इस वक्त, तो ये इसके लेवल मुझे यहाँ पे शो हो रहे हैं, जो कि उसी तरह ब्लैक्स, मिड्स और वाइट की तरह काम कर रहे हैं यहाँ पर। और आप देख सकते हैं कि ये जो वाइट एरियाज़ हैं आपके, ये काफ़ी ज़्यादा ओवर एक्सपोज्ड है, मतलब यहाँ पर डिटेल उड़ चुकी है। हम कोशिश करते हैं जितना हम इसको थोड़ा सा बैलेंस कर सकें, जो कि डिटेल वापस लाना तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा यहाँ से लेवल्स एडजस्ट कर सकते हैं। लेयर में हम दोबारा गए, हम दूसरी लेयर एडजस्टमेंट लेयर ऐड करके कुछ कलर्स पे काम कर सकते हैं। हम इसको मे बी ह्यू में जाके टोटली इसको ज़रा कलर्स को चेंज करके देखते हैं। आप समझ लें कि बिल्कुल हम इसको कुछ स्टाइलाइज करके देखते हैं, ताकि हम एक लट का मेजर डिफरेंस भी देख सकें। नहीं तो आपके बिल्कुल ट्रीटमेंट पे डिपेंड करता है, आपको अगर रियलिस्टिक या नेचुरल लुक में भी रखना है तो आप इसको रख सकते हैं। इस वक्त हम इसको कुछ स्टाइलाइज करके देखते हैं। मैं फिर से लेयर में गया, और मैं अगर चाहूँ मुझे और चीज़ों पे काम करना है तो मैं और चीज़ों पे भी काम कर सकता हूँ। मैं भी एक्सपोजर जाके थोड़ा सा जो इसकी वाइट लेवल्स हैं उसको हम और नीचे कर सकें, और जितने भी इसमें इस तरह के इफ़ेक्ट्स हैं, अगर आपकी उन पे कमांड है तो आप बिल्कुल उसके हिसाब से उन एरियाज़ में काम कर सकते हैं। इवन कि जो फ़ोटोशॉप के अपने लट्स हैं वो भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इवन कि आप लट के अंदर समझ लें कि एक लट और फ़ोटोशॉप के थ्रू यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरह से हमने अपनी एडजस्टमेंट लेयर्स में डिफरेंट प्रीसेट्स, डिफरेंट इफ़ेक्ट्स लगा के हमने एक इस तरह की लुक बनाई है, जो कि काफ़ी रियलिस्टिक से काफ़ी डिफरेंट है, थोड़ी सी स्टाइलाइज है। अब यहाँ से हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे। हम अपनी इस इमेज को ऑफ कर दें, क्योंकि हमारी जो इमेज है वो हमें वहाँ पे नहीं चाहिए। हमें सिर्फ एडजस्टमेंट लेयर को एक्सपोर्ट करना है, और यहाँ पर हमारे पास कलर लुकअप टेबल की ऑप्शन मौजूद है। एक्सपोर्ट कलर लुकअप टेबल्स पे क्लिक किया हमने। यहाँ पर मैं इसकी कोई डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकता हूँ। फाइल नेम हमसे ये बाद में पूछेगा, और यहाँ पर कुछ फॉर्मेट्स हैं जो कि नॉर्मली हम 3DL, 3D लेट या फिर क्यूब भी नॉर्मली आपका इस्तेमाल होता है। हम इन दोनों को ऑप्शन में चेक कर लेते हैं ताकि हमारे पास दो डिफरेंट वेरिएशन हो जाए। यहाँ से हम इसको ओके करेंगे। अभी हमसे पूछेगा कहाँ पर आपको इसको सेव करना है। अगर हम चाहें हमने मल्टीपल भी बनाने हैं तो हम बेशक एक लट का फोल्डर पूरा बना लें जिसमें हम बाकी भी सेव करते जाएंगे। नॉर्मली आप अपने फिल्म को एक ओवरऑल लुक देने के लिए एक ही लट यूज़ कर लेते हैं, लाइक एक सिचुएशन में। अगर कोई फ्लैशबैक है, कोई पूरा इस तरह से, मे बी उसके लिए आप पूरा कलर लुक चेंज कर लें। नहीं तो आप नॉर्मली एक ही जो लुक बना के उसको फॉलो करते हैं, और बाकी शॉट्स को उसके हिसाब से बैलेंस करते रहते हैं। तो इसके अंदर मैं लट के अंदर जाके इसमें मैंने लट 1 सेव कर दिया। इसको हम यहाँ से सेव करेंगे, यहाँ से एक्सपोर्ट करेगा ये। दोबारा हम अपने प्रीमियर में जाते हैं सॉफ्टवेयर में, और इसको यहाँ से लुक में जाके हमने इसको ब्राउज़ किया। हमें पता होना चाहिए हमने कहाँ पर इसको एक्सपोर्ट किया है, और वहाँ से जाके हम इसको
लट 1 सिलेक्ट किया, इसको यहाँ से ओपन करेंगे और आप देख सकते हैं कि जो भी आपने लुक वहाँ पे बनाई थी फोटोशॉप पे, वो एज इट इज़ आपकी आपने स्टिल इमेज पे बनाई थी और यहाँ पर वो सेम आपका वीडियो में इम्प्लीमेंट हो चुका है। आप किसी और क्लिप पे भी इसको लगा सकते हैं, हालांकि आपने इस इमेज को एज अ रेफरेंस रखते हुए बनाई थी, लेकिन अगर आप चाहें तो किसी भी इमेज पे इसको आप यूज़ कर सकते हैं। मे बी हम इस पे ट्राई करते हैं, ये भी एक बड़ा बैलेंस सा शॉट है हमारे पास, लेट 1। तो आप देख सकते हैं कि इस पे इसने बिल्कुल चेंज कर दिया। हम चाहें तो इसको चेंज कर अपने यहाँ से इंटेंसिटी कम कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इस शॉट में और उस शॉट में बहुत फ़र्क है एक्सपोजर का, लाइटिंग का और सारे ओवरऑल एनवायरनमेंट का। आप यहाँ से इसकी इंटेंसिटी कम कर सकते हैं और उसके अलावा फर्दर जो भी आपके पास यहाँ पर ऑप्शन सेटिंग्स मौजूद हैं, उसको आप मज़ीद उस पर काम करके उनको आपस में बैलेंस कर सकते हैं। तो एक ये तरीका था हमारे पास लट बनाने का, जो कि हमने फ़ोटोशॉप में बनाया। हमने डिफरेंट एडजस्टमेंट लेयर ऐड की और बाद में हमने उनको चेंज करके, उनकी सेटिंग्स को चेंज करके एक इस तरह की लुक अचीव की। लट आप ज़रूरी नहीं है कि आपने उसको मतलब फ़ोटोशॉप में ही जाके क्रिएट करना है। आपको फ़ोटोशॉप नहीं आता, आपको एडिटिंग आती है, आप प्रीमियर के अंदर रहते हुए इस पे काम कर सकते हैं। और आम तौर पे प्रैक्टिस ये भी रही है कि जो लट है आपको बिल्कुल स्क्रैच से बनाने की ज़रूरत नहीं पेश आती। उसके लिए आपके पास बहुत सारे बने बनाए लट्स मौजूद हैं, या फिर आप एक ही लट को लगा के फर्दर उसको बेहतरीन तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास यहाँ पर बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ जो कि शेडोज़, मिड टोन्स, हाइलाइट्स, कलर से लेके विनियट से लेके आपके पास बहुत सारी यहाँ पर ऑप्शंस मौजूद हैं, जो कि आप पिछले लेक्चर्स में देख चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने उनको प्रैक्टिस भी अच्छे तरीके से किया होगा। और अब जो हमारा ये टॉपिक था लट वाला, बड़ा इंटरेस्टिंग था। बिल्कुल एक लुक आपने देखी, हमने चेंज की, इसको भी आप बना के ट्राई ज़रूर करें, लट लगा के देखें, थोड़ा सा प्ले अराउंड करें और आगे फर्दर लेक्चर में हम मज़ीद और चीज़ों के ऊपर बात करेंगे।